सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहोगे। सो गाइज शुरू करते हैं ट्रिप गोकू की एक और बेहतरीन वीडियो। तो आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सीन की शुरुआत होती है ब्रोली से और वो कुंबर के सामने खड़ा होता है। तभी ब्रोली कुंबर को पंच मारने जाता है, मगर कुंबर को ब्रोली के पंच का कोई असर नहीं होता। ब्रोली कहता है, इसे मेरे हमलों से कुछ क्यों नहीं हो रहा है। चिल्ड कहता है, तुम्हारे सभी अटैक बेकार हैं ब्रोली, तुम बस अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी कुंबर एक जोरदार पंच ब्रोली के चेहरे पर मार देता है, जिससे ब्रोली को काफी दर्द होता है। चिल्ड ये देखकर बहुत ही खुश होता है। कुंबर कहता है, अब तुम भी बाकी के लेजेंडरी सेंस की तरह मारे जाओगे। ब्रोली कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग कौन हो और ना ही मैं किसी लेजेंडरी सेंस के बारे में जानता हूँ। तभी कुंबर अपना पंच ब्रोली को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ? क्योंकि मुझे मेरे पूर्वजों ने अपनी शक्तियाँ दी है, जिससे मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकूं। और तभी कुंबर एक और पंच ब्रोली के मार देता है, जिससे कि ब्रोली बेहोश ही हो जाता है। अब कुंबर चिल्ड से पूछता है, क्या मैं इसे खत्म कर दूं? चिल्ड कहता है, नहीं कुंबर, रुक जाओ। ये आखिरी लेजेंडरी सेन बचा है, जिसे अगर तुमने मारा तो सारा मजा खराब हो जाएगा। हमें इसे अपना नौकर बना के रखना होगा, ताकि आने वाली सभी रेसिस हमारी ताकत को याद रखे। कुंबर कहता है, मगर इसे छोड़कर जाएंगे तो ये भाग जाएगा। चिल्ड कहता है, नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। जब तक इसकी प्रेमिका हमारी कैद में होगी, इसे आना ही होगा। कुंबर कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चिल्ड कहता है, चलो हमें दूसरे लेजेंडरी सेन को भी तो पकड़ना है। कुंबर कहता है, मगर आपने तो कहा था कि ब्रोली लास्ट लेजेंडरी सेन है। चिल्ड कहता है, हाँ, क्योंकि हम जिसके पास जाने वाले हैं वो अभी लेजेंडरी फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं जानती है, तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। कुंबर कहता है, आपका दिमाग काफी तेज है। चिल्ड कहता है, अब जाओ और जाकर उस हरी लड़की को लेकर आओ, फिर हम अगले मिशन के लिए निकलते हैं। अब सीन जाता है गोहान पर और वो बोलता है, जैनो सामा के पैलेस में कितना आराम है मरनो, है ना? मरनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, आखिर वो ओमनी किंग है तो इतनी फैसिलिटी तो उनके लिए होनी ही चाहिए है। अब गोहान को गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं, आइए ग्रैंड मिनिस्टर। तभी गोहान कहता है, मरनो, ग्रैंड मिनिस्टर यहाँ आए हैं। मरनो कहता है, शांत रहो और कुछ मत बोलो। अब हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखाई देते हैं और वो कहते हैं, गार्ड्स, यहाँ पर सब ठीक तो है ना? गार्ड्स कहते हैं, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, आप बेफिक्र रहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, मैं मल्टीवर्स के कुछ इम्पोर्टेंट काम संभालने जा रहा हूँ, तो तुम जैनो सामा का ध्यान रखना। गार्ड्स कहते हैं, ये तो हमारा पहला काम है ग्रैंड मिनिस्टर, आप बिना टेंशन के जाइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, और हाँ, किसी बाहरी पर्सन को यहाँ आने मत देना। गार्ड्स कहते हैं, जी। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है, अरे यार, हमने गोहान के बारे में तो बताया ही नहीं, ये मैं कैसे भूल गया। दूसरा गार्ड कहता है, पागल, गोहान बाहर का थोड़ी है, वो तो सन गोकू का बेटा है। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ तुमने सही कहा। गोहान अब उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, क्या तुमने वो सुना? मरनो कहता है, हाँ, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ की फैसिलिटी पसंद आई? गोहान कहता है, हाँ मरनो, देखो कितना आलीशान महल है ये, और मल्टीवर्स से बाहर भी, जहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, ना ही कोई खतरा। मरनो कहता है, तुम्हें पता है कि बहुत जल्द ये महल तुम्हारा होगा। गोहान बोलता है, क्या बात कर रहे हो? जैनो सामा का पैलेस, वो भी मेरा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मरनो कहता है, मैं मजाक नहीं करता हूँ गोहान, मैंने जो कह दिया वो होकर ही रहेगा, और बीच में आने वाले को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और मीरस पर। मीरस ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है, देखा फादर,
मैंने कहा था ना, ये राइकून कभी भी मर सकता है। अब देखिए, मेरी एंजेलिक पावर भी मुझसे चली गई। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, शांत रहो मरनो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस दिला दूंगा, तुम टेंशन मत लो। मीरस कहता है, ठीक है फादर। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इस गोहान ने तो मेरे सारे काम में पानी फेर दिया। यूनिवर्स 13 का सपना अब सपना ही रह गया। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वजीटा पर। वजीटा कहता है, लगता है गोहान यहाँ नहीं है काकारोट। गोकू बोलता है, यहाँ नहीं है तो कहाँ जा सकता है वो। वजीटा बोलता है, शायद वो किसी और यूनिवर्स में हो। गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो सभी यूनिवर्स को खबर कर दो कि गोहान जहाँ कहीं भी है वो हमें इन्फॉर्म करे। वजीटा कहता है, ठीक है। अब वजीटा विश को बुलाता है और कहता है, विश, सभी यूनिवर्स से कह दो कि अगर गोहान उन्हें कहीं भी मिले तो वो हमें बताए। विश कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं अभी ये खबर उन्हें देता हूँ। अब सीन जाता है वापस से ग्रैंड प्रिस्ट पर और कुसु उनसे मिलने के लिए आई हुई होती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या बात है कुसु, तुम यहाँ क्या करने आई हो। कुसु कहती है, फादर, पूरे मल्टीवर्स में आपकी बदनामी हो रही है। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, क्या बात कर रही हो कुसु। कुसु कहती है, जी फादर, और ये तब से हो रहा है जब से राइकून की डेथ हुई है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई है। कुसु कहती है, फादर, ये बात अगर ग्रैंड जैनो को पता चली। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, उन्हें इस बात का नहीं पता चलेगा। अब सीन जाता है मरनो पर और वो गोहान से कहता है, गोहान, तुम्हें अब जैनो को ही रास्ते से हटाना होगा। गोहान कहता है, क्या बात कर रहे हो मरनो, जैनो को मारकर हमें क्या मिलने वाला है। मरनो कहता है, ऐसा करने से तुम्हें मल्टीवर्स की पावर मिल जाएगी। गोहान कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। मरनो बोलता है, तुम्हें पता है कि मल्टीवर्स में कितनी ज़्यादा पावर एग्जिस्ट करती है। गोहान कहता है, मुझे नहीं मालूम। मरनो कहता है, आज से कई साल पहले एक दूसरे टाइमलाइन में एक ईविल ने मल्टीवर्स की पावर को चुराने की कोशिश की, मगर वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। ऐसा माना जाता है कि अगर उसे ये शक्तियाँ मिल जाती तो वो और भी कई गुना पावरफुल हो जाता, वो इमोर्टल बन जाता और पूरे मल्टीवर्स में उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गोहान कहता है, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें नहीं पता है डैड की पावर का, वो मुझे 1 सेकंड में धूल चटा देंगे। मरनो कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड का भी हिसाब किताब कर देंगे। पहले तुम जैनो को अपना और अच्छा फ्रेंड बनाओ, तब तक मैं जैनो को बेहोश करने का मैजिक रेडी करता हूँ। गोहान कहता है, ठीक है। अब गोहान जैनो के पास जा रहा होता है कि तभी गार्ड्स कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम गोहान। गोहान कहता है, मैं जैनो सामा के पास जा रहा हूँ। गार्ड्स कहते हैं, वो अभी सो रहे हैं। गोहान कहता है, ठीक है, मैं बाद में आऊँगा। गार्ड्स कहते हैं, रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। गोहान पूछता है, जी कहिए। गार्ड्स कहते हैं, आज से पहले तो तुम यहाँ कभी नहीं आए, तो फिर अब कैसे आ गए। गोहान बोलता है, मैंने कहा ना, मैं डैड के कहने पर यहाँ आया हूँ। तभी एक गार्ड बोलता है, एक काम करते हैं, हम गोकू को ही यहाँ बुला लेते हैं। ये सुनकर गोहान घबरा जाता है और कहता है, तुम क्या भूल गए कि ग्रैंड मिनिस्टर ने किसी को भी यहाँ आने से मना किया है। गार्ड्स बोलते हैं, मगर ये बात तुम्हें कैसे पता। गोहान बोलता है, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो पिकोलो से पूछताछ करने लग जाता है। वजीटा गुस्से में कहता है, गोहान कहाँ है पिकोलो। पिकोलो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो वजीटा, तुम कब से ये एक ही सवाल मुझसे पूछ रहे हो। मैंने कहा ना कि मैं गोहान के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वजीटा कहता है, तुम ही उसके दोस्त हो और मुझे यकीन है कि तुमने ही उसे कहीं पर छुपाया है। पिकोलो कहता है, तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो और मैं नहीं जानता कि तुम गोहान को ढूंढ क्यों रहे हो। वजीटा कहता है, तो तुम उसके ठिकाने को तो जानते होंगे। पिकोलो कहता है, गोहान ने ऐसा कोई भी ठिकाना नहीं बनाया, इसलिए तुम जा सकते हो। वजीटा कहता है, पिकोलो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए सीधी तरीके से बता दो कि गोहान कहाँ है, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
पिकोलो कहता है, अपने डिस्ट्रॉयर होने का रौब कहीं और छाड़ना। मैं अपनी मौत से नहीं डरता हूँ, इसलिए ये धमकियाँ किसी और को जाकर देना। तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मगर सच्चाई यही रहेगी कि मैं गोहान के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब सीन जाता है चिल्ड पर और वो आ चुका है यूनिवर्स 6 में। चिल्ड कहता है, काफी जानी पहचानी जगह लग रही है। कुंबर, जरा उन सेंस की सेंस करो। कुंबर कहता है, ठीक है। अब सीन जाता है कैबा पर और वो कॉलीफ्लावर से कहता है, कॉलीफ्लावर ट्रेनिंग कैसी चल रही है? कॉलीफ्लावर कहती है, क्या खाक ट्रेनिंग चल रही है? हम यहाँ पर अकेले हैं, हमें यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं देगा क्योंकि सब हमें बच्चा समझते हैं। केल पूछती है, कैबा, तुम्हें तो लॉर्ड वेजिटा खुद ट्रेनिंग देने आते हैं ना? कैबा कहता है, नहीं, वो पहले आते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मल्टीवर्स के काम की वजह से यहाँ आ नहीं पाते, इसलिए वो मुझे ट्रेन नहीं कर पाएंगे। कॉलीफ्लावर कहती है, देखा तुमने, उन लोगों का हम पर कोई ध्यान नहीं है। अब हमारा फ्यूचर हमारे ही हाथ में है। तभी चिल्ड कहता है, नहीं, तुम लोगों का फ्यूचर तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हाथ में है। कैबा कहता है, कौन हो तुम? चिल्ड कहता है, बताता हूँ, सब बताता हूँ, मगर उससे पहले अपने एक दोस्त से तो मिल लो। अब हमें कुंबर वहाँ दिखाया जाता है, जिसे देखकर काबा घबरा जाता है और कहता है, ये कितना खतरनाक लग रहा है और इसकी पावर तो काफी ज्यादा है। चिल्ड कहता है, तो मिल लिए अपने दोस्त से? कॉलीफ्लावर कहती है, तुम हमें इससे क्यों मिलवा रहे हो? चिल्ड बोलता है, क्योंकि ये तुम सभी की बहुत धुलाई करने वाला है। कैबा ये सुनकर शॉक हो जाता है। कॉलीफ्लावर कहती है, तुम लोग हमारी धुलाई करोगे? इससे पहले मैं तुम्हें ही धो दूंगी। तभी कैबा कहता है, कॉलीफ्लावर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अगर उसे गुस्सा आया तो वो हम सबको मार देगा। अब सीन जाता है पर और वो बेहोश पड़ा होता है। तभी हमें कुछ अजीब से लोग दिखाई देने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, वो यहाँ आया था, उसने इस सेंस की देखो क्या हालत बना दी है। लगता है कि अब इसे सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। सो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो में मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।